हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मजे ही मजे कर रहे होंगे। तो आज हमें एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को सोल्व करना है। मतलब कि हमने पहली जो वीडियो थी क्वेश्चन नंबर 3 तक निपटा डाला था, आपको समझ में आ गया था भाई, वही घिसा पीटा फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन होंगे, बोले तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को आज हम सोल्व करेंगे। उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला हमारा, वही ए एन डी और ए एन वापस बार बार वही यूज करना है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर भी यही होगा। तो स्टार्ट हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो मैं मलिक और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या है, किस तरीके से बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं इसको। एपी आपको दी गई है यहाँ पर, और क्या है चलिए देखते हैं। 3,8,13,18 डेश मतलब आगे तक बढ़ती जा रही है। फिर क्या लिखा है, का कौन सा पद 78 है, ये लिखा हुआ है कि आपको बताना है इसका कौन सा पद आपका 78 होगा। अब देखिए, आपका 3 चल रहा है, 8 चल रहा है, 13 चल रहा है, 18 चल रहा है, ऐसे करते करते आगे तक भी जाएगा। और हमें बताना है कि कौन से नंबर का पद यहाँ पर 78 बनेगा। यानी कि जैसे मैं कहूँ आपसे 18, तो कौन से नंबर का पद है, तो आप गिन लेंगे सर 1 2 3 4, चौथे नंबर का पद 18 है सर। ऐसे ही आपको 78 बताना है कौन से नंबर का पद बनेगा। यानी कि बोले तो एन चाहिए आपको पदों की संख्या। अब यहाँ पर एक तरीका तो यह है कि आप एपी लिखते रहे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम बहुत पड़ा है आपके पास, बार बार लिखते जाए, जहां 78 है वहां रुक जाना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक 18 वहां तक गिन के खत्म कर देना। या फिर एक तरीका जो हम मैथमेटिक्स रूल से यानी कि फॉर्मूले से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आना आएगा चलिए देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले एपी जो बनी हुई है उसको हम लिख लेते हैं, 3,8,13,18 और ऐसे बना देते हैं। ठीक है भाई। अब इसके अंदर हमें क्या होता है, एपी के अंदर क्या गिवन है, ए आपका गिवन है, बोले तो 3 पहला पद है ना हमारा ए। अब यहां से अगर मैं डी देखूं तो डी आपको अच्छे से पता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करने पर आता है। तो दूसरा पद हमारा 8 है और पहला पद हमारा 3 है। 8 में से अगर मैंने 3 माइनस किए तो हमारे बनेंगे यहाँ पर 5। इजी कैलकुलेशन है भाई, ये तो आप कर ही लेंगे, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है भाई, यहां से हमें यही मिला। और वो हमारा घिसा पिटा फॉर्मूला याद है ना आपको, ये रहा आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो आप देखिए कितनी वैल्यू, 1 2 3 4। और मैंने आपको बेसिक से समझाया था, क्या समझाया था बेसिक से, ये समझाया था कि इस 4 वैल्यू से अगर 3 वैल्यू हमारे पास गिवन है तो कोई सी भी एक वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें एन फाइंड करना है, बोला ना कौन सा पद, यानी कि एन फाइंड करना है। तो एन होने पर हमारे पास ए भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए और ए एन भी होना चाहिए। अगर हम देखेंगे ए हमारे पास है भाई, बिल्कुल है, डी भी हमारे पास है, इसका भी काम चल जाए। बट ए एन नहीं है और सर तो कह रहे थे होना चाहिए, बट ये क्या करना, क्या लफड़ा है। क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो बोला कौन सा पद 78 है। तो अगर मैं देखूं 3 8 13 18 तक ऐसे आगे और चलता जाए, अगर मैं इसको 78 तक ले लूं तो कोई दिक्कत है क्या, हमें यहीं तक ही तो निकालना है। अगर एपी बनाने बैठेंगे तो 78 के बाद थोड़ी ना बनाएंगे, क्योंकि हमारा 78 पर ही आंसर आ जाएगा। तो ये जो लास्ट पद हो जाएगा, लास्ट पद हो जाएगा, और लास्ट को हम क्या कहते हैं, ए एन। तो तथा ए एन जो हमें दिया गया है वो कितना है भाई साहब, 78 है, सूर्य 78 है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, 78 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 और डी हमारा 5 इंटू के अंदर लगा दिया। अब कैलकुलेशन करना है, देखो ये 3 इधर आ जाएगा, 78 माइनस 3 इक्वल एन माइनस 1 और ये हमारा 5। ठीक, 78 में से हमने 3 काट डाले, उड़ा डाले, तो हमारे बनेंगे 75 75 75। और एन को 5 से गुणा किया तो 5n, और 1 को 5 से किया तो माइनस के 5 हमारा बनेगा। अब देखो ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, 36 का आंकड़ा याद है आपको अच्छे से, तो 5 इधर ले लेंगे तो 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n। तो आप देखेंगे 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 80। तो हमारा 5n बराबर 80। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना सर, 5n इधर था, इधर उचक के टपाक से इधर कैसे आ गया, मैंने आपको समझा दिया था। एलएचएस आरएचएस में कैसे भी करें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारा 5n इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 80 बन रहा है।
तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 को 80 से कट करेंगे तो कितनी टाइम होगा, 1 पंजे 5, बचा हमारा 3, तो 6 पंजे 30, तो कितना आया भाई साहब, 16 आया। तो मतलब कि ये जो 78 नंबर का जो भी आपका कौन सा नंबर बनेगा, मतलब जो 78 है वो कौन से नंबर पर आएगा, 16वें नंबर पे। जैसे एक नंबर पे 3 आ रहा है, दूसरे नंबर पे 8 आ रहा है, तीसरे नंबर पे 13 आ रहा है और चौथे नंबर पे 78 आ रहा है। ऐसे ही करते करते और भी नंबर आएंगे और जब 16 नंबर की बारी आएगी तो 78 हमें मिल जाएगा। तो है ना कितना खास है फॉर्मूला है। देखें हमने पूरा 16 पद नहीं लिखे और हमें पता लग गया कि 78 जहां भी आएगा वो 16वें नंबर का होगा। तो हमें लिख देना है अतः 16वां पद, 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर जो 16वें नंबर का पद है वो कितना होगा, 78 होगा। ठीक है भाई छापे साहब। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को हम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया, बड़ा आसान था, वही फॉर्मूला लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही लगना है। चलिए देखते हैं क्या बट इस क्वेश्चन के अंदर, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद है। वापस हमें पद निकालना है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में निकाला था। तो यहाँ पर देखना है, लेकिन ये 7, 13, 19 पूरे ऐसे चलते चलते 205 तक आ गए और इसके अंदर हमें एन फाइंड करना है कि एन कितना बनेगा। वही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ अलग नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पर। सॉल्यूशन करने के लिए पहले एपी यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि एपी दी हुई है। ये एपी है 7, 13, 19, डैश 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 205 हो गया भाई। तो अब हमारे एपी के अंदर क्या क्या होता है, ए होता है, डी होता है, वो सब कुछ हम यहाँ पर लिख देते हैं। ए हमारा कितना है 7 और डी आप अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, दूसरे पद में से पहला पद को हम घटाते हैं, यानी कि 13 माइनस के 7, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे 6। कितना बचेगा भाई, 6 हमारा बच जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये आपको दिया हुआ है अंतिम पद, अंतिम पद बोले तो ए एन, क्या है ए एन, वो कितना है हमारा 205। ये सब कुछ हमें दिया हुआ है, हमने लिख दिया। फिर फॉर्मूले की बारी आती है, ये हमारे हीरो की एंट्री होती है यहाँ पर, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी ठोक डाला हमने। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 205 लो भाई लिख दिया, बराबर ए की वैल्यू 7 लिख दिया। एन तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो एन तो कुछ नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि हमें यही तो गिवन है, सॉरी गिवन ही यही तो फाइंड करना है। और डी 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 हमारा 6 से मल्टीप्लाई में ठोक दिया हमने। ठीक है, वापस वही घिसा पिटा हमारा प्रोसेस, 205 माइनस 7 और देखो 6 को एन से करेंगे तो 6n और ये हमारा 6 बन जाएगा। अब 205 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ 5 में 7 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 15 और 15 में से 7 अगर हमारे गए तो कितना बचेगा, 8 हमारा बच जाएगा। यहाँ बचेगा 9 और यहाँ क्या बच जाएगा भाई, 1 बच जाएगा। ठीक, और ये 6n माइनस 6 फिर इधर कुदाएंगे, इधर कुदाए टप्पा लगे से तो +6 और ये हमारा 6n। अब इसको प्लस करना है तो 6n इज इक्वल टू 8 और 6 कितने बनेंगे, 8 और 6 हमारे बनेंगे 14। तो 14 का 4 हासिल 1 9 और 1 10 का 0 फिर हासिल 1 1 और 1 हमारा 250। सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। 6 से काट डालेंगे तो n इज इक्वल टू हमारा बनेगा 1 6 2 6 12 3 6 18 यानी कि 3। ठीक है, 18 हो गए, 19 20 2 बच गए तो यहाँ बनेगा 24। तो हमारा कितना होता है, 1 6 2 6 12 3 6 18 4 6 24 यानी कि 4। तो कौन से नंबर का पद है भाई साहब, 34वें नंबर का। अगर आप सोचो ये फॉर्मूला नहीं होता तो बॉलों की तरह हमें 34 पद पूरे कंप्लीट करने पड़ते हैं, यहाँ से 19 फिर सब में 6 ऐड करना पड़ता और तब आता, तब हमें काउंट करते, क्योंकि अभी तो कर ही नहीं सकते ना, पहला दूसरा तीसरा और बहुत सारे गायब और लास्ट में ये है ना। तो पहले तो जो गायब थे उनको लाना पड़ता, बार बार कैलकुलेशन कर करके 6 जोड़ जोड़ के, तो इतना टाइम लगाना, उससे कहीं ज्यादा टाइम हमें लगता, बट ऐसा हुआ नहीं, भला हो उनका जिन्होंने फॉर्मूले बनाए। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद है। तो यहाँ कितने पद होंगे हमारे, 34 पद हो गए। तो आप लिख भी सकते हैं अतः दी गई श्रेणी में 34
पद है, 34 पद है। ठीक है भाई, 6 पेज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पॉइंट को हम यहाँ पर कर लेते हैं। फर्स्ट तो आपने कर ही लिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया, तो सेकंड भी वही होगा। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर, वही पद निकालना है। बस यहाँ पर जो एपी है वो थोड़ी बहुत अलग दे रखी है, तो क्या हो गया उसको भी निकाल लेंगे हम। चलिए सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं। ये भाई ब्लू मार्क, कोई बात नहीं, ब्लू मार्कर से हम कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो एपी है, एपी क्या है, 18,15 सही 1/2 13 और ऐसे चलती जा रही है -47 तक, है ना। अब यहाँ पर वैल्यू ए जो है वो गिवन है 18 और डी आपको अच्छे से पता होगा, दूसरे में से पहले पद को माइनस करना है, दूसरा पद ये रहा 15 सही 1/2 -18। तो आपको पता होगा कि ये मिश्रित भिन्न बनी हुई है, इसको साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा। पहले तो 1 15 15 2 15 30, 30 में एक जोड़ा हमारा 31/2 और ये -18। तो देखिए भिन्न बनेगी, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंबल वाला एलसीएम मैंने आपको सिखा रखा है। 18 दुआ 36, वो भी माइनस का, तो 36 - 31 आपका बनेगा -5 और बटे में क्या चल रहा है भाई, 2 चल रहा है, तो 2 लिखना पड़ेगा हमें। और लास्ट में ये होगा आपका an, क्योंकि अंतिम पद an होता है, कितना है -47, माइनस मत भूल जाना भाई, क्योंकि यहाँ माइनस चल रहा है। आप सोचो डेट 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 चल रहा है, ये ध्यान रखना है, कोमा लगा हुआ है यानी कि माइनस इसी का ही है। तो अब यहाँ पर हमारे हीरो साहब की एंट्री होगी a प्लस n-1 और d को चिपका देना है। चलिए an कितना है, n हमारा -47 इक्वल a हमारा 18, लो 18 प्लस यहाँ पर n कुछ नहीं है, क्योंकि n ही तो चाहिए हमें, n ही छावे यहाँ पर, तो n तो ऐसा ही रहेगा -1 और d अगर आप देखेंगे तो -5/2, वो भी ब्रैकेट में लगाना है भाई। ब्रैकेट में नहीं लगाओगे तो आप सोचोगे माइनस का है, वो माइनस कर डालोगे, वो भी नंबर आपके माइनस कर देगा, वो भी कौन, एग्जामिनर है ना, तो ध्यान रखना है। तो अब देखो -47 ये इधर कूदेगा टपाक लगे से -18 बराबर में n-1 -5/2। ठीक है, सही चल रहे ना अभी तक, बिल्कुल सही चल रहे। तो अब देखिए दोनों साइन आपके माइनस के, तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के लिए देखिए 7 7 14 15 5 हासिल 1 4 और 1 5 और हासिल वाला जोड़ेंगे तो आपका 6 और ये माइनस का बन जाएगा, क्योंकि साइन माइनस का है। इक्वल देखेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5/2 के अंदर n को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5n/2 बनेगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये हमारा 5/2 होगा। अब देखिए 36 आंकड़े वाले हैं, इनसे तो बात ही नहीं करना, इधर उचका दो, इधर ये उचकाया, एक टप लगे से इधर गिरा और ये -5/2 और इक्वल हमारा -5n/2। एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो 765 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं करके बता देता हूँ, 5 दूआ 10, 1 6 दूआ 12 और 1 यानी कि 130 आपके बनेगा। और 130 को आपको -5 करना पड़ेगा, ये भी माइनस में आएगा और -5 यानी कि माइनस के 135/2 और इधर देखेंगे तो -5n/2। अब देखो इक्वल के अंदर क्या होता है, अंश अंश से कट जाता है और हर हर से कट जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो माइनस माइनस से कट गया, 2 2 से कट गया। अब यहाँ एक स्टेप और बढ़ा दूं अगर मैं, तो ये बनेगा 135 बराबर 5n, बट मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो मैं नहीं बढ़ा रहा, यही कट कर देता हूँ। तो 5 से कट करेंगे, कट करेंगे तो आपका बनेगा 1 पंजे 5 2 पंजे 10, 2 टाइम जाएगा 10 बचेगा 3, तो 7 पंजे 35। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 हमारा आ जाएगी। तो हम नीचे लिखेंगे अतः इस श्रेणी के अंदर पदों की संख्या कितनी चल रही है, 27 चल रही है। आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा भैया ना। चलिए छापे इसको। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। क्या एपी 11, 8, 5, 2, डैश आगे तक चल रही है, तो का एक पद -150 है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मतलब हमें बताना है इस एपी का एक पद -150 बोले तो -150 है या नहीं है, हमें ये बताना है। फिर लिखा हुआ है क्यों और फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब बताना है अगर है तो क्यों है उसका रीजन दो, और नहीं है तो क्यों नहीं है उसका भी रीजन हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर क्या बनता है। तो यहाँ पर हम एपी लिख लेंगे पहले,
हमारी जो एपी है वो क्या है 11,8,5,2, और डैश 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 आगे तक चल रही है। और इसके बाद हमें जो पद बताना है -150 वो क्या हो जाएगा भाई, लास्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इस पद के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा लास्ट पद ही बनेगा। क्योंकि हमें करना क्या है, जैसे कि अगर आप समझे तो 11 फिर 8 लिखा फिर 5 लिखा फिर 2 लिखा, ऐसे करते करते आगे तक बढ़ाते जाते हैं डी को ऐड करते जाते हैं। पता ही होगा एपी ऐसे ही बढ़ती जाती है। और अगर कहीं पर -150 आ गया वहीं पर ही काम खत्म कर देते हैं हम, मतलब कि वो हमारा लास्ट पद हो जाता है। तो इसलिए ये हमारा -150 लास्ट पद होगा। अब यहाँ देखेंगे तो ए क्या है, प्रथम पद 11, और डी अगर देखेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, तो दूसरा पद हमारा 8 और पहला पद 11 बोले तो -3 बनेगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा ये अंतिम पद है और इसको ए एन से शो किया जाता है, हो गया अंतिम पद। तो अब हमारे हीरो की एंट्री होगी, बोले तो फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। लो भाई फॉर्मूला चिपका दिया हमने यहाँ पर। अब वैल्यू पुट करना है, ए एन कितना है -150 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 11 रख दी भाई हमने, ब्रैकेट एन -1, क्योंकि एन हमारे पास नहीं है वही तो हमें फाइंड करना है। एन क्या बनेगा, पद ही तो चाहिए हमें कि एक पद -150 है या नहीं है, मतलब पद ही निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। एन से क्या पता पड़ेगा, मतलब पता पड़ेगा हमें किस तरीके से वो देखेंगे। अभी फिलहाल एन को ऐसा ही रहने देते हैं क्योंकि एन नहीं है हमारे पास। अब डी देखते हैं तो कितना है, -3 है, -3 लिख दिया हमने। कैलकुलेशन करते हैं तो -150 और 11 इधर आ जाएगा तो -11 इक्वल में n -1 और ये -3 बन जाएगा। आगे इसको सॉल्व करें तो देखो क्या बनेगा, 1 5 में 1 ऐड किया तो 6 और ये 1 वो भी किसका, माइनस का। भाई किसका बनेगा, इसी का ही तो बनेगा। -3 को 1 से करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस, और 3 को 1 से ऐड किया तो मतलब कि मल्टीप्लाई करना, ऐड नहीं करना, तो 3 ही बनेगा। अब आगे सॉल्व करें, देखो जो 36 के आंकड़े वाले हैं ये सॉल्व होने वाले, तो 3 को इधर कूदा, टप लगे से कूदा, और ये माइनस का बन जाएगा और ये -3n। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 में 1 ऐड किया तो 4 6 1 वो भी माइनस का, और ये -3n बनेगा भाई। अब यहां से देखें तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और 3 की डबल से इसको कट करना है 164 को। तो देखिए यहाँ पर एक बार कट करके बता देता हूँ, 164 3 की टेबल से हम यहाँ पर लेंगे तो देखो 5 तिया 15 बनेगा भाई, है ना। माइनस करेंगे 1 यहाँ पर, और ऐसा का ऐसा नीचे की तरफ उतर जाएगा, और ये जाएगा 4 तिया 12, काटेंगे तो बनेगा 2। अब देखो जाने वाला नहीं है, पॉइंट लगाएंगे और 0 तक जाएगा, नुक्ती लगाओ लड्डू पाओ, फिर उसके बाद ये 5 टाइम चला जाएगा, 5 टाइम तो नहीं जाएगा भाई, 6 तिया 18, 6 टाइम चला जाएगा, और अगेन हमारे पास फिर 2 बनेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है, नुक्ती लगी हुई है, लड्डू फिर उतार देंगे, और कंटिन्यू देखो ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक लेने होते हैं, जो कि हम ले चुके हैं, वो हमारे लिए काफी है। तो हमने यहाँ पर देखा तो हमारी n की वैल्यू बन के आई 54.66। ठीक है भाई। अब इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इसको समझे तो क्या होगा इसका मतलब। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो n जो है वो 54.66 है। तो मतलब कि अगर मैं कहूँ आपसे 11 कौन सा नंबर का पद है, आप कहेंगे सर पहले नंबर का पद है, ये भी क्या पूछने वाली बात हुई। मैं कहूँ 8 तो दूसरे नंबर का पद है, मैं कहूँ 5 तो तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है। और अगर हम देखें तो ये आपका -150 है, ये कौन से नंबर का पद निकल कर आया भाई सर जी, आया 54.66। तो ये कोई पद नहीं होता। आप जब भी देखेंगे तो पहले नंबर का पद, दूसरे नंबर का पद, तीसरे नंबर का पद, चौथे नंबर का पद आपको समझ में आएगा, 5वां भी आएगा। और मैं आपसे कहूँ 5.5वें नंबर का पद बताओ, तो आप कहेंगे क्या पूछ रहे हो सर, ये तो अभी तक हमने देखा ही नहीं है। मतलब कि हमेशा जो पद चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते, बीच में पॉइंट वाले नहीं आते कि भाई 6 के बाद 6.5 आ गया, 7 के बाद 7.5 आ गया, ऐसा नहीं आता है। तो मतलब कि जो नंबर हम ले रहे हैं पदों के 1 2 3 4 5, वो किस में चल रहे हैं, प्राकृत संख्या के अंदर चल रहे हैं। तो हमेशा जो n होगा यानी पदों की जो संख्या होगी वो हमेशा प्राकृत संख्या के अंदर से ही ली जाएगी। बट यहाँ n देख रहे हैं तो 54.66 आ रहा है, जो कि प्राकृत संख्या में से नहीं है। तो इसका मतलब इस एपी का ये जो पद है 150 नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो लास्ट में हमें यही लिखना है, चूंकि
पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या प्राकृत संख्या से, प्राकृत संख्या से ली जाती है, प्राकृत संख्या से ली जाती है। इसलिए इसलिए दी गई एपी का -150 कोई पद नहीं है। आगे बात समझ में? सिंपल से एक लाइन लिखिए, पदों की जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या से ली जाती है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं एन का मान, पदों की संख्या ना लिखें, हिंदी लिखना इतना वो लग रहा हो तो लिख सकते हैं एन का मान प्राकृत संख्या से लिया जाता है, लिया, ली नहीं जाती, लिया जाता है, लिया जाता है। इसलिए दी गई एपी का -150 कोई पद नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट होता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि मुझे अच्छा लगे। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप लाइक करेंगे तो मतलब मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। और शेयर करना है ताकि और भी सीखे। और जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है वो ब्लैक हो जाना चाहिए भाई, यानी कि आपको सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट पहुंचे और पहली फुर्सत में आप सीख ले। तो आज के लिए काफी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।